हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बहुत मजे में होंगे, सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा कल का टॉपिक था कि इनविटेशन हमारा कंप्लीट हुआ था। तो इनविटेशन के बाद की प्रोसेस आज हम स्टार्ट करते हैं। इनविटेशन के बाद का प्रोसेस जो हमारा होता है, सब लोग चैट बॉक्स में एक बार बताएंगे कि इनविटेशन का बाद का प्रोसेस क्या रहता है। थोड़ा सा आप लोग बताएंगे मुझे, इनविटेशन के बाद हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। फॉलो अप। ओके, गुड। प्लान प्रेजेंट। तो जिसने भी प्लान प्रेजेंटेशन आंसर किया है, बहुत अच्छा। क्योंकि देखा जाए तो इनविटेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप वही होता है कि हम उसको वेबिनार तक लाते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। और वेबिनार के थ्रू नहीं तो हम खुद अगर कर सकते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन तो हम खुद करते हैं वीडियो कॉल पे या जूम के थ्रू, है ना। और उसके बाद हमारा स्टेप आता है फॉलो अप। तो वेबिनार वाला पार्ट और इनविटेशन वाला पार्ट जैसे कि हमारा है, तो ये तो हमें हेल्प मिलती है बहुत सारी हमारे लीडर्स से, हमारे सीनियर्स से। उनके थ्रू हम जो है कि कहते हैं उनको वेबिनार दिखा देते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारा मेन शुरू होता है वो होता है हमारा फॉलो अप। अब फॉलो अप के लिए या आप अपने सीनियर्स की हेल्प लेते हैं, और नहीं तो आप कब तक लेंगे। इसलिए फॉलो अप आपके, भाई देखो सीनियर्स भी बिजी हैं ना, वो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके हर प्रोस्पेक्ट की, हर लीड की आपका फॉलो अप कर सकें। तो फॉलो अप से आपको फॉलो अप खुद करना आना चाहिए। आपकी क्वेश्चन हैंडलिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फॉलो अप के बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, एक माइंड सेट होना जरूरी है। क्योंकि जब हम इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन के बाद वेबिनार में जाते हैं, तो वेबिनार में कई बार ऐसा होता है कि हमें नेगेटिव वहां से रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ लोग शायद रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, कुछ नो बोल देते हैं, है ना। कुछ 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 रीजन बता के जब हम उनका फॉलो अप करते हैं तो हमें नहीं बोलते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैं देना चाहूंगी। आप लोग मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताएं कि मैं आपको कुछ शो कर रही हूँ, और आप मुझे बताएं कि आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, आप उससे बताएं। क्योंकि उसके बाद फिर जो निगेटिव माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है। जो लोगों को लगता है कि ये हमें फॉलो अप में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, तो उससे जो है उनको एक सीख मिलेगी। आप लोगों को सबको ये दिख रहा है कि ये क्या है और ये क्या है। सब लोग ये बताएं मुझे, सबको दिख रहा है? तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि मेरे हाथ में ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें क्या हैं। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इससे एक एग्जाम्पल मिलेगा हमें। पेंसिल एंड शार्पनर्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग ने बहुत अच्छा जो है कि कहते हैं रिस्पॉन्स करते हो। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही जो है कनेक्ट रहे। पेंसिल और शॉर्पनर, तो ये पेंसिल और शॉर्पनर ये एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपको पता है इससे अगर हम अपनी, ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि हमारा यहीं से बेस स्टार्ट हुआ था। जब हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की, हमारा जो जर्नी शुरू हुई वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। ओके, तो ये कैसे हुआ, इसको आप ऐसे देखें कि ये जर्नी जो स्टार्ट हुई हमारी, ये एक प्लेन पेंसिल है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से कहीं से कुछ शार्प नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। बिल्कुल पेंसिल में कुछ नहीं हुआ हुआ है। अब आप एक बात बताओ, ये कब हमारी यूज की बनेगी? अभी तो ये यूजलेस है, अभी हमारी किसी यूज की नहीं है। क्योंकि पेंसिल का क्या काम होता है? पेंसिल का काम होता है या फिर अच्छी सी ड्राइंग करना, अच्छा सा लिखना, हैंड राइटिंग अच्छी होती है इससे। तो सबसे पहले बच्चों को पेंसिल ही दी जाती है, उनको कभी पेन नहीं दिया जाता है। इसलिए क्योंकि वो इससे बेटर तरीके सीखें। लेकिन ये कब यूज कर पाएंगे? जब हम इसका यूज जानेंगे, जब हम, और ये जब एक प्रोसेस से गुजरेगी। और इसको प्रोसेस से गुजरने के लिए शॉर्पनर की जरूरत है, ठीक है। अब इस शॉर्पनर से जब हम इसको शार्प करेंगे, आप बताइए पेंसिल को, तो ये एक प्रोसेस से गुजरी। जब हम इसको शार्प करेंगे तो ये, इसको थोड़ा सा पेन भी हुआ, ये थोड़ा सा रगड़ी भी गई, छीली भी गई, लेकिन क्या हुआ उसके बाद एक अच्छी सी पॉइंटेड पेंसिल हमारे लिए तैयार हुई। जो हमें एक बेहतरीन जो है हमारी हेल्प करेगी हमारी जर्नी को आगे बढ़ाने में, सीखने में। हम इससे अच्छा लिख सकते हैं, इससे अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, इससे बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। मतलब इससे, अब इस पेंसिल से आप कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आप देखो, ये प्लेन थी, सिंपल पेंसिल थी, लेकिन एक टफ प्रोसेस से गुजर गुजर के अब ये यूजफुल चीज बन गई है आपके। अब आप इससे जिस जहां चाहे जो चाहे इससे कर सकते हो। तो इसी तरह से हम लोग हैं। जब हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद में हमें एक
प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और वो प्रोसेस जो होती है वो आप जैसे कि एक एग्जांपल लो, एक डायमंड है, जब तक वो अच्छे से तराशा नहीं जाता है तब तक आपको उसकी चमक देखने को मिलती है नहीं, वो बेकार है, वो यूजलेस चीज है, वो ऐसी पड़ा रहेगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जितना ज्यादा तराशा हुआ डायमंड है, जितना ज्यादा अच्छे से शार्प की हुई पेंसिल है, उतना ज्यादा बेहतरीन वो रिजल्ट देती है, उतनी चमक बढ़ती है, उतना यूजफुल होती है। तो उसी तरह से हम लोग हैं। तो जब आप यहाँ पर आते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद में आप स्टार्ट करते हैं वर्क। तो वर्क करने की सबसे पहली प्रोसेस आप सीखते हैं अपनी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से गुजर के आप पहुंचते हैं इनविटेशन तक, इनविटेशन से आप वेबिनार तक आते हैं। ठीक, यहाँ तक तो आप आराम से कर लेते हैं। अब उसके बाद की प्रोसेस शुरू होती है फॉलो अप, इन क्वेश्चन हैंडलिंग, क्लोजिंग। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से आपको थोड़ा सा हार्ड टाइम से गुजरना पड़ता है। और ये जो हार्ड टाइम होता है यही हमारा देखा जाए तो हमारी इस पूरे प्लेटफॉर्म में जो सबसे टफ टाइम है वो यही टाइम होता है, क्योंकि यहीं पर हम क्विट करते हैं जब हमारे पास रिस्पॉन्स नो आते हैं। और हमें लगता है कि अरे हमने तो 10 लोगों को वेबिनार में बैठा दिया और फिर भी हमारे पास कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो वो आप ये मान के चलिए कि आपका वो हार्ड टाइम, टफ टाइम आपको पॉलिश, आपकी पॉलिशिंग हो रही है। अभी आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो जहां पर आप आगे लोगों को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक, वहां पर आपको क्विट नहीं करना है। अगर आपने वहीं पर क्विट कर दिया तो बस आप समझ लीजिए आपने अपनी सक्सेस की जर्नी को स्टॉप कर दिया। क्योंकि जो लोग रुकते नहीं है उनको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। और जो लोग अपने आप थोड़ा सा घबरा के एकदम से क्विट कर देते हैं, वर्क को छोड़ देते हैं, तो बस समझ लीजिए वो अपनी लाइफ की, अपनी ग्रोथ को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि कोई भी काम, लाइफ का कोई भी काम है, अगर आप उसको उठा के देखें तो कोई भी काम इजी है। सिंपल सा हमारा घर का भी काम है, तो वो काम भी आप देखिए, क्या बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस करें हम वो काम कर सकते हैं? वो भी नहीं कर पाते हैं। क्या आप गोल गोल रोटियां बना सकते हो बिना प्रैक्टिस करे? नहीं बना सकते हो। या कोई भी मेल पर्सन है, क्या वो बिना प्रैक्टिस के, बिना कुछ सीखे, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना कोई कोर्स करे किसी जॉब को कर सकते हैं? नहीं कर पाते हैं ना, उनको भी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कई साल के कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके उनको एक जॉब मिलती है। अगर आप देखिए तो पूरी लाइफ, हम 25 साल अपनी लाइफ को देते हैं कम से कम। अगर हम अपने बचपन से देखें तो 25 साल हम अपनी जिंदगी को देते हैं एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। नर्सरी से लेके हम पूरा पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, उसके बाद जाके हमें एक जॉब हमारी स्टार्ट होती है। और वो जॉब ऐसी नहीं होती है कि आपको एकदम से लाखों रुपए मिलने लगे और आप एकदम से करोड़पति बन गए, तो ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे एक प्रोसेस शुरू होती है। स्टार्टिंग का पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है, फिर उस ट्रेनिंग पीरियड के बाद में आपकी जॉब कंफर्म होती है, फिर कंफर्म होने के बाद में ही आपकी धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप स्टेप वाइज सीखते जाते हो आपकी सैलरी भी उसी इसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। तो हर जगह क्या है, हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। और हर जगह पे हमें एक टफ हार्ड टाइम से भी गुजरना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि हमने उसको फौरन ज्वाइन किया और फौरन हमें रिजल्ट मिल गया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फॉलो अप, ये फॉलो अप जो है एक ये सिर्फ हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता है। फॉलो अप देखिए तो हर प्लेटफॉर्म के लिए है, हर जगह पे फॉलो अप की जरूरत पड़ती है। चाहे आप कहीं पर भी देखिए, आजकल तो वैसे भी आपने देखा है कि एक हॉस्पिटल में अभी आप दिखाने जाओगे, एक डॉक्टर के पास आप जाओगे, तो क्या होता है वहां से भी एक फॉलो अप कॉल आती है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना। तो ये आप किसी अच्छी ब्रांड में जा रहे हो कहीं कुछ लेने, आप किसी अच्छी ज्वेलरी की शॉप पे जा रहे हो, तो वहां पर आपको एक फॉलो अप कॉल जरूर आने लगी है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे प्रोडक्ट कैसे थे या हमारी सर्विसेज कैसी थी। इस तरह से आपको एक फीडबैक कॉल की तरह, फॉलो अप कॉल की तरह आपके पास एक कॉल आती है और आप अपना फीडबैक देते हो वहां पर, है ना, कि भाई हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा। तो ये सारी चीजें जो है आपको फॉलो अप खाली आपके प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, ये फॉलो अप टेक्निक जो है हर जगह पे यूज होती है। अब फॉलो अप के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले आप ये देखिए, इनविटेशन, इनविटेशन से आपको क्या मिलता है? आपको लीड या प्रोस्पेक्ट मिला। फिर आपको प्रेजेंटेशन से क्या हुआ? आपने प्रेजेंटेशन से लीड या प्रोस्पेक्ट आपका जो भी है उसमें इंटरेस्ट पैदा किया, आपने उसको इंटरेस्ट बिल्ड किया कि हाँ भाई, उसको दिखाया, वेबिनार दिखाया, या आपने खुद भी अगर प्लान प्रेजेंटेशन किया है तो आपने उसको वहां पर इंटरेस्ट उसका पैदा किया, इंटरेस्ट जगाया उसके अंदर कि ये ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और इस तरह से आपको यहाँ पर आप अपना ग्रोथ अपनी कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, ये सब करा आपने। फिर उसके बाद क्या होता है, आप डिसीजन कहाँ से दिलवाते हैं? आप डिसीजन दिलवाते हैं फॉलो अप से। क्योंकि फॉलो अप से ही वो कोई डिसीजन ले पाते हैं उन्हें करना है या नहीं करना है। ठीक, ये डिसीजन आपका फॉलो अप से होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, जब वेबिनार में बैठा देते हैं और वेबिनार में बैठाने के बाद में फॉलो अप का जब टाइम आता है तो वो फॉलो अप नहीं करते हैं।
फॉलो अप करते टाइम उनको लगता है कि वेबिनार तो देख लिया है, और वेबिनार देखने के बाद में उनका खुद रिस्पॉन्स आएगा जिसको भी हमने वेबिनार में बिठाया है। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर आप सोचोगे तो आप वेट करते रह जाओगे, शायद ही कोई आपको लगे कि 40-50 लोगों में शायद एक दो लोग ऐसे हों जो आपको कॉल कर लें। बट नहीं, जब आप उनको, जैसे कि इनविटेशन में आपको बताया जाता है कि इनविटेशन में आपको ये जरूर बोल देना होता है कि आपको आफ्टर वेबिनार जब आप देख लेंगे तो आपको एक फीडबैक कॉल आएगी और आपको वहां पर रिस्पॉन्स करना है। फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, बट आपको फीडबैक कॉल के लिए जो वो फीडबैक कॉल आएगी आपको उस पर रिस्पॉन्स करिएगा। तो वहां पर आपको करना होता है रिस्पॉन्स, आपको वेट नहीं करना है कि सामने वाला आपको बताएगा। आपको आफ्टर वेबिनार एक जो फॉलो अप कॉल होती है आपको वो करना है, और वो आपको ऐसा नहीं है कि फॉलो, अभी आपने वेबिनार में बैठाया और जैसे ही वेबिनार एंड हुआ आपने फोन फटाक से उसे फॉलो अप कॉल कर ली, ऐसा नहीं होता है। फॉलो अप कॉल के लिए आप थोड़ा सा देखिए, किसी ने 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट अगर उसने टाइम दिया है किसी वेबिनार को देखने में, तो आपको उसको थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम देना होता है, 15-20 मिनट का टाइम देना होता है कि थोड़ा सा, एक तो 1 घंटे से इंसान बैठा हुआ है वो देख रहा है, तो उसको फ्रेश होना है, उसके कुछ पेंडिंग वर्क होंगे, हो सकता है उसको घर में उस वक्त 4 o'clock का अगर वेबिनार है, हो सकता है उसको कुछ काम हो, चाय बनाना हो, कुछ भी हो। तो आप हाफ एन आवर का उसको टाइम दीजिए। हाफ एन आवर का टाइम देने के बाद में आप उसका फॉलो अप उसे कॉल करिए। अगर पिक हो जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं पिक हो जाती है तो एक फॉलो अप मैसेज, एक आप उनको छोटा सा मैसेज ड्रॉप करिए। और उसमें फॉलो अप की जो टेक्निक होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें जो मैसेज कैसे डालना है, क्या डालना है, ये भी इसके बारे में आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि फॉलो अप आप हाफ एन आवर में कर लीजिए, और अगर आपका नहीं हुआ है उस टाइम पे, कॉल पिक नहीं हुई है, तो आपको फॉलो अप कम से कम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पहला फॉलो अप कर लेना चाहिए। ठीक है। फॉलो अप करते टाइम आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए। फॉलो अप करते टाइम एक आप केयर केयर होता है ना, केयर हम किसी की करते हैं, तो उसी केयर वर्ड को ध्यान रखते हुए आपको फॉलो अप करना है। जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है कि CARE केयर हुआ, तो C फॉर मतलब आपको कनेक्ट करना है, आपको पहले उनसे कनेक्शन बनाना है, चाहे आप कॉल के थ्रू भी बना रहे हैं, चाहे आप मैसेज के थ्रू बना रहे हैं। आफ्टर वेबिनार ये जो फॉर्मूला है, ये टेक्निक है, ये आपको अप्लाई करनी है। ठीक। सबसे पहला आपका क्या हुआ, कनेक्शन, आपने कनेक्ट किया उन्हें। ए फॉर ए फॉर आपका हुआ आस्क, मतलब आपको उनसे पूछना है। ठीक है, कि आपको हमारा वेबिनार का बेस्ट पार्ट क्या लगा, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपको उनसे पूछना होता है। आपका ये सेकंड हो गया। फिर आर फॉर आपको उनके रिस्पॉन्स का वेट करना है। ठीक, कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है और आपको फिर क्या रिस्पॉन्स करना है। ये दोनों रिस्पॉन्स के लिए आर है, कि आपको पहले वेट करना है उनके रिस्पॉन्स का, देन आपको अपना रिस्पॉन्स देना है उनके जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके ऊपर। ठीक। और फॉलो अप हमेशा ऐसा करना चाहिए कि आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए डोर ओपन छोड़ देना है, वहीं पर क्लोज ना हो। भला ही उसने नो बोल दिया है, बट फिर भी आपको नो बोलने के बाद भी आपकी ये टेक्निक आपको हमेशा यूज करना है, कि आपके लिए चाहे वो 1 महीने 2 महीने 4 महीने तक भी, 6 महीने, कभी भी साल 2 साल के लिए बाद भी आप उससे कनेक्शन बना सके। मतलब आपकी जो लीड है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो आपका फेस ना जाए, है ना, आपका कनेक्शन बनाए, क्योंकि आपने उससे कनेक्शन बना लिया है। फिर आपने जो भी उससे बातचीत की, उससे थोड़ा थोड़ा करके आपका जो सामने वाला अनकंफर्टेबल होता है वो कंफर्टेबल हो जाता है। फिर आप उसके रिस्पॉन्स पे उसको रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको चिढ़ जाना है अगर उसने किसी तरह से नहीं बोला है, बल्कि आपको उसको डिसीजन लेने में हेल्प करना होता है। ई फॉर आपको जो है नेक्स्ट स्टेप, मतलब स्टैब्लिश नेक्स्ट स्टेप। तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको वो उसको डोर ओपन देना है, कि वो जो है उसमें कंफर्टेबल रहे आपके साथ आगे भी कनेक्ट होने में। ठीक है। फॉलो अप करते टाइम बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक कर देते हैं, जिन्होंने अभी सही से ट्रेनिंग नहीं ली होती है या जल्दबाजी में, तो वो सबसे पहले आपको क्या कहता है ना, जैसे आपको उन्होंने बोला, रिप्लाई किया कि नहीं हमें नहीं करना है, नहीं इसको करना है, तो हो सकता है या उन्होंने अभी आपको रिस्पॉन्स ना किया हो, आपका कॉल ना पिक किया हो, तो आपको लगता है कि अब वो नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपसे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। वो हो सकता है कि वो बिजी हो गया हो, या अभी वो डिसीजन ना ले पा रहे हो सकता है वो कंफ्यूज हो। बहुत सारे लोग डिसीजन मेकर अच्छे नहीं होते हैं, उनको किसी की हेल्प चाहिए होती है, किसी उनको कुछ कोई समझाने वाला होना चाहिए प्रॉपर, है ना। या बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं करते हैं, उनको अपनी फैमिली के साथ ही, जब तक वो उनसे कोई राय मशवरा ना कर लें, जब तक उनसे ना डिस्कस कर लें, वो डिसीजन नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोगों की फैमिली में ऐसा होता है कि उनको बाउंडेशन नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि उनकी फैमिली में कोई बाउंडेशन हो, लेकिन फिर भी वो खुद से भी
एक बार डिस्कस करते हैं। और मैं अपना एग्जाम्पल आपको इस चीज का खुद भी दूंगी कि मुझे कोई घर में बाउंडेशन नहीं है कुछ भी करने की, कहीं आने आने जाने से या रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो भी मैं स्टेप लूं वो एक बार मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करके ही लूं। ठीक है, मेरा फाइनल डिसीजन होता है, सारी चीजों का डिसीजन भी मैं लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक बार डिस्कस करूँ अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई रोक टोक नहीं होगी, वो मुझे हेल्प करेंगे और उल्टा डिसीजन लेने में जो है मुझे हेल्प, वो कोई रोक टोक नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर भी मेरा अपना ये सोचना, तो इसी तरह से मेरी ऐसे आपके साथ बहुत सारे लीड्स आते होंगे जो हो सकता है इस तरह से सोचते हो, वो जो है फैमिली के बगैर डिस्कस करे बगैर ना डिसीजन ले, तो वो वेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पर उनकी हेल्प करनी होती है उनके डिसीजन लेने में। कैसे डिसीजन लेने में आप उनको हेल्प करेंगे कि अब जैसे फॉलोअप का आप ये मान के चलिए कि उसमें हम जब फॉलोअप करते हैं तो प्रेशर नहीं देना है हमें, किसी के ऊपर फोर्सफुली नहीं कहना है कर लो ऐसा है वैसा है, ये सारी चीजें नहीं करनी होती हैं। फॉलोअप का मतलब रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है और सामने वाले को उसको क्लैरिटी देनी होती है हर चीज के बारे में, आपके बिजनेस जो भी उन्होंने अभी वेबिनार में देखा है उसमें जो उनके डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको इजीली उनको जो है क्लियरफाई करना, उनको आराम से उनको चीजों को समझाना। बहुत सारे लोग वेबिनार को एक बार देख के चीजों को नहीं क्लियर समझ पाते हैं, तो वहां पर उनकी हेल्प करना उनको डिसीजन लेने में। ठीक है। और अब आपको फॉलो अप कितना, अब जैसे कि अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस बारे में कि कब और कितनी बार हमें करना चाहिए फॉलो अप, क्या बोलना चाहिए, सोचकर बताता हूँ अगर आपके पास रिप्लाई आया है तो आप क्या कहेंगे, या इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस तरह से आपको अगर कोई रिप्लाई करता है तो आपको रिस्पेक्टफुली कैसे हैंडल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जो लाइफ फॉलो अप होता है वो कैसे करना होता है, ये सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फॉलो अप क्या होता है, ये तो सबको क्लियर हो गया है ना। एक कि फॉलो अप होता क्या है, ये चीज तो समझ में आ गई ना सबको कि फॉलो अप क्या है। अगर आपको समझाना पड़े फॉलो अप क्या है तो आपको फॉलो अप समझ में आ गया ना कि फॉलो अप क्या है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो फॉलो अप का ये चीज समझ में आ गई कि फॉलो अप जो है हमें दोबारा से क्या क्या होता है, जो अपनी लीड होती है उसे मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना होता है, उसकी क्वायरीज को समझना होता है और उसे डिसीजन लेने में हेल्प करना होता है। सिंपल सा इतने वर्ड्स में एक फॉलो अप है। ठीक। अब आपको फॉलो अप जब आप करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपका ये कभी नहीं होना चाहिए कि आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, आपने क्या सोचा है, आपने आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपके डाउट में क्लियर कर दूं, तो नहीं। फॉलो अप को आपको अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है तो फॉलो अप आप पहले तो जो है उनको जो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे वो आपका यही होना चाहिए कि आपने वेबिनार कंप्लीट किया। ठीक, आपको जब ये कंफर्म होगा कि उन्होंने वेबिनार कंप्लीट किया है तभी तो आप फॉलो अप कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हमसे लिंक ले लेते हैं, डन कर देते हैं, ओके कर देते हैं और फिर वेबिनार में आते ही नहीं है। तो आप कैसे फॉलो अप करोगे, फॉलो अप कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए फॉलो अप का कि आपने वेबिनार कंप्लीट कर लिया था। ठीक, उन्होंने कहा हाँ मैम कर लिया था वेबिनार। ठीक है, फिर अब आप उनको सेकंड क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट करना है। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं उनको आंसर करने हैं। ठीक है, कि वो क्वेश्चन करते जा रहे हैं आप आंसर करते जा रहे हैं, जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको क्वेश्चन करने का मौका दीजिए, बट उनके क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आपको पुट करने हैं। ठीक है, जैसे अब उन्होंने जो है आप ये पूछे कि सबसे पहले आपने ये पूछा कि आपने वेबिनार कंप्लीट किया, देन उसके बाद आपका क्वेश्चन होना चाहिए तो मैम आपको हमारे वेबिनार का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कौन सा पार्ट था जो आपके दिल को भा गया, सबसे अच्छा लगा आपको। वैसे तो हमारा पूरा ही वेबिनार बेस्ट होता है, हमारा प्लेटफॉर्म ही बेस्ट है, बट आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, अब आपने उनके माइंड से नो वाला हटा दिया। वो ये तो नहीं कह सकते कि वो नहीं मुझे तो कोई भी नहीं अच्छा लगा, वो ऐसे तो नहीं बोलेगा कोई आपके मुंह पे। तो आपने उनको ऑप्शन ये दे दिया अच्छा बेस्ट, तो वो कहेंगे कि हाँ अच्छा तो लगा लेकिन मैं सोच के बताती हूँ, या मैं आपसे अपनी फैमिली में डिस्कस करके बताती हूँ, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस तरह के हमारे उसके बाद क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो अगर क्वेश्चन आए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास क्वेश्चन आए हैं, इसका मतलब है कि सामने वाला उसने बहुत ध्यान से देखा है और उसने उसे लगा, उसने उसके दिमाग में कुछ तो आया कि या इसमें टाइम देना पड़ेगा, या इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे, या फिर उसको जो भी है उसके दिमाग में क्वेश्चंस आए, मतलब वो एकदम सन्नाटा नहीं हुआ कि वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आया तो मतलब आप खुश हो जाइए कि अगर आपने बेस्ट क्वेश्चन हैंडलिंग की, आपने अच्छे से क्वेश्चन का आंसर किया, तो इसका मतलब है कि आपके जो है वो लीड कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब आपको वहां पर जो है क्या कहते हैं, अगर बाई चांस किसी ने आपको नहीं फोन पिक किया है तो आप उनको एक मैसेज डालिए कि आपने वेबिनार कंप्लीट कर लिया मैम, आप इसको क्लियर कर दें और आई थिंक आप अभी बिजी हैं,
और जब भी आप फ्री हो तो मुझे बताइए, मैं आपको कल मॉर्निंग में या इवनिंग में किस टाइम पे आपको जो है कॉल करके आपसे डिस्कस कर लूँ आगे के नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये एक छोटा-सा मैसेज डाल दिया आपने, वॉइस वॉइस मैसेज डाल दीजिए। नहीं आपको लिखने में दिक्कत है, टाइम नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें? आजकल तो सबसे अच्छा है, और वॉइस जो होती है ना आपकी, ये बहुत ट्रस्ट बिल्ड करती है। जो आपका बहुत अच्छे से तरीका होता है बोलने का, बात करने का, जब आप वॉइस मैसेजेस डालते हैं, तो वो आपके उस सामने वाले के ना एकदम से ब्रेन पे क्लिक करती है जाके, जो बोली हुई बात समझ में आती है, वो लिखी हुई बात नहीं इतनी समझ में आती है। तो आपने बोला, उनसे प्यार से पूछा, अब वो या आपको कह देंगे कि भई बिज़ी हैं, अभी तो नहीं टाइम है, ओके मैम, नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकती हूँ, और जब भी आप फ्री हो तो मुझसे कनेक्ट ज़रूर करिएगा, मुझे एक मैसेज ड्रॉप ज़रूर करिएगा। वहाँ पर आपने स्टॉप कर दिया। फिर धीरे-धीरे करके आप उनसे थोड़ा एक कनेक्शन बिल्ड रखिए, थोड़ा-सा उनसे मिल बातचीत करते रहिए, तो वो क्या होगा, किसी ना किसी दिन आपका जो वेबिनार उन्होंने देखा है, उसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने कनेक्शन बनाया, जैसे कि मैंने अभी CARE केयर के बारे में कहा, तो जो आपको कनेक्ट कर रहे हैं उनसे, तो वो आपका बहुत अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। धीरे-धीरे जो नहीं भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तब भी आप उनसे नॉर्मल बातचीत, उनसे एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, है ना? जो आपका अभी आस्क वाला क्वेश्चन था कि आपको पूछना होता है कि आपको अपॉर्च्युनिटी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? तो ये वाला आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। फिर आप सुनने के लिए तैयार रहिए कि वो क्या कह रहे हैं। अब जैसे आपको किसी ने ये रिस्पॉन्स किया आपके फ़ॉलो-अप में कि सोच कर बताती हूँ, तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे वहाँ पर कि सोच कर बताती हूँ या बताता हूँ, जो भी है, मेल-फीमेल जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, तो वहाँ पर आपको फ़ॉलो-अप कैसे करना है? बिल्कुल मैम, आप कंफर्टेबली सोचिए, आराम से सोचिए। बस थोड़ा-सा मैं भी आपसे एक चीज़ आपको बताना चाहता था कि आप डिसीज़न लेने से पहले अगर किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे से क्लैरिफ़ाई कर दूँगी। आपको जो भी डाउट आ रहे हैं, जिस भी वजह से आपको ये सोचना पड़ रहा है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? तो मोस्टली केसेज़ में लोग वो ओपन हो जाते हैं आपसे। जब आप इस तरह से पूछते हैं ना कि क्या आप थोड़ा-सा मेरे साथ अगर कंफर्टेबली डिस्कस कर लेंगी कि आपको कौन-सा पॉइंट है जो डिस्टर्ब कर रहा है, जो आप सोचना चाहती हैं, तो हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ उस पॉइंट पे। तो क्या होता है, पैसे की प्रॉब्लम, हस्बैंड की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आती हैं ना वहाँ निकल के, टाइम की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपसे ओपन हो जाती हैं आपके सिर्फ़ एक क्वेश्चन से। जैसे ही आप ये करते हैं ना ये वाला क्वेश्चन, वैसे ही आपका ये ओपन हो जाता है कि आखिर वो क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रही है, क्यों सोचने को कह रही है वो। किस पॉइंट पे सोचने को कह रही हैं। अब आपने अगर उन्होंने ये कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम है, तो आपके पास आगे का ओपन हो गया रास्ता। अब आप आराम से उनको गाइड कर सकते हो कि हाँ भाई, अगर हस्बैंड को लेके कह रही हैं या टाइम को लेके कह रही हैं, तो आप उस पॉइंट को लेके अब उनको गाइड कर सकते हो। आप उनको आराम से समझा सकते हो। आपके रिलेशन कैसे हैं, उसके बेसिस पे समझा सकते हैं। नोन है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या कैसे आपके रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको आराम से समझा सकते हैं। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि अगर आपको किसी ने बोला कि अभी मैं बिज़ी हूँ, तो अभी मैं नहीं कर सकती मैम, है ना? आपको अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं, सिर्फ़ टालने के लिए भी बोल देते हैं, या वाक़ई कभी बिज़ी होते हैं कि उनको उस वक़्त नहीं, लेकिन आगे के लिए उनके माइंड में होता है, तो आप उनको वहाँ पर बोलिए, नो प्रॉब्लम, आपका कन्वीनिएंट टाइम आप मुझे बता दीजिए, और आप बताइए, 5 से 10 मिनट का हमारा डिस्कशन होगा, और थोड़ा-सा आपस में कनेक्ट कर लेते हैं जब भी आप कंफर्टेबल हो। अच्छा, आप बताइए कि क्या मैं आपको इवनिंग में 5 ओ क्लॉक में कर लूँ कॉल, या मॉर्निंग में कल 11 ओ क्लॉक कर लूँ? अब आपने क्या दिया? ऑप्शन दिया उनको। उनके पास सिर्फ़ इवनिंग और आपने जो मॉर्निंग का ऑप्शन दिया, अब उनका माइंड वहीं चलेगा। अगर उसके बाद वो उन दोनों टाइम पे कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो वो 100% आपको एक तीसरा टाइम देंगी, ठीक? वो ये नहीं कहेंगे आपसे कि नहीं, नहीं, मैं आपको बता दूँगी, ये नहीं कहेंगे। वो आप उनको जो है क्या कहते हैं, जैसे ही ऑप्शन देते हैं, तो मोस्टली केसेज़ में, 90% केसेज़ में वो ऑप्शन ही पिक होता है, क्योंकि आप जब किसी को येस और नो का ऑप्शन, अभी मैं क्वेश्चन दूँ आपको, आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन अगर मैंने आपको ऑप्शन ही दे दिया येस और नो का, तो आप क्या करेंगे? आप येस या नो ही तो करेंगे। आप वहाँ पे पूरा आंसर तो देने नहीं बैठोगे, आप येस और नो ही बोलोगे। तो उसी तरह से जब हम किसी को यस और नो ही को ऑप्शन छोड़ते हैं, तो क्या होता है, वो सामने वाला हमें उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर करता है, ठीक? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले तो थोड़ा-सा प्लीज़ मुझे एक रिएक्शन दे दें कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा है, किसी को कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई डाउट हो, क्लियर है सबको सब कुछ? मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट कंडीशन जैसे हमारे पास आती है फ़ॉलो-अप में कि इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है? आप उनको रिस्पेक्ट कीजिए उनके आंसर की। आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि आप बोलिए एब्सोल्यूटली आई रिस्पेक्ट योर डिसीज़न, मैं आपके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करती हूँ मैम,
बस फीडबैक के लिए मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि अपॉर्चुनिटी में ऐसा आपको मतलब कौन-सा चीज़ थी जिसकी वज़ह से आप सूटेबल नहीं है, आप कम्फर्ट फ़ील नहीं कर रही हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है? क्या आप वो पार्ट मुझे बताना चाहेंगी कि किस वज़ह से आप जो है मना कर रही हैं? अब आपने ये पूछा, तो वो आपसे ओपन होंगी, वो आपसे पूछेंगी, वो आपको बताएँगी कि नहीं भैया इसमें तो बहुत पैसा लग रहा है। अब आप पैसा लगने की बात है तो आप उनसे वहाँ पर उनका बजट पूछ लीजिए कि अच्छा मैम ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत पैसा है, कोई बात नहीं है। बिल्कुल, आप अपनी जगह सही हैं और सबकी कंडीशन सब ऐसा एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते इतने अमाउंट में। लेकिन आप बताइए आपका क्या बजट है? अब आपने उनका बजट पूछा, अब आप फ़ौरन उनको ये मत बताने लगे कि नहीं-नहीं हमारे यहाँ तो 4 प्लान हैं और हम आप सिल्वर से आ जाइए। नहीं, क्या पता वो आपके पास प्लैटिनम से ही आ जाए आपकी लीड। क्या पता वो आपकी गोल्ड से आ जाए। आपको क्या पता है? आप सीधे उसको सिल्वर का ऑप्शन ये दे दो। ऐसा नहीं होता है। तो कई बार होता है आपने देखा है ना, हम किसी शॉप पे सामान लेने गए, हमारा बजट है 3000 की साड़ी लेने का, बट हमें पसंद आ रही है 5000 की, लेकिन हमारा बजट नहीं है। अब हमें कहीं से अरेंज भी नहीं हो पा रहा है उस टाइम पे, तो हम क्या करते हैं कि हम भई कह देते हैं, "नहीं भैया, आप हमें बस वही 3000 तक का ही दिखाओ और हमें नीचे ये 5000 हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगा।" है ना? तो अब वो दुकानदार हमें 3000 तक का दिखाता है। कभी आपने देखा है कि वो 500 की साड़ी हमें दिखाने लगे? कभी नहीं ऐसा होता है। तो वही वही टेक्निक आपको यहाँ पर करनी है कि आपको अगर किसी ने बोला है कि तो आप उनसे पूछिए कि आप ऐसा कौन-सा पॉइंट है जिसकी वज़ह से आप ये कह रही हैं कि इंटरेस्टेड नहीं है। तो हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम हो, अगर पैसे की प्रॉब्लम उनको पैसा ज़्यादा लग रहा है तो ऑप्शन दीजिए वहाँ पर उनको कि मैम आप बताइए आपका बजट क्या है? हम उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे यहाँ है। तो वो कहेंगी कि जो है आप मेरा बजट मान लीजिए 3000 उन्होंने कहा, तो आपने अब उनको 3000 में आप फ़ौरन आपके माइंड में रहना चाहिए कि 3000 में आपकी कौन-सी आईडी लग सकती है। वहाँ पर आपको किसी अपलाइन के पास नहीं जाना चाहिए, उस टाइम पे आप कहीं पूछने या ढूँढने मत चले जाइए कि अच्छा ठीक है मैं 3000 पे आपके पास लिखा होना चाहिए कि इतने से इतने अमाउंट का हम जो है कौन-सी आईडी लगा सकते हैं, इतने अमाउंट में कौन-सी आईडी लग जाएगी। ये आपका बिल्कुल एकदम आपके माइंड में फीड होना चाहिए। तो आपने अगर उन्होंने आपको ऑप्शन दिया कि 3000 3500 हमारा बजट है, तो आप उनको फ़ौरन बताइए कि हाँ, हाँ भई आप इससे जो है हमारे गोल्ड के प्लान से आ सकते हैं। आप यहाँ पर अपना गोल्ड से जो है आईडी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बाद में अपग्रेड करा सकते हैं। आपने उनको वहाँ पर जब उनको डिसीज़न लेने में हेल्प करी, गाइड करा तो क्या हुआ वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। उनको लगा कि हाँ भाई क्योंकि कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, अगर मनी प्रॉब्लम होती है तो वो हेजिटेट करते हैं उस चीज़ को कहने में, तो उनको लो फील भी ना हो और आप उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दें। ठीक है? ऐसा नहीं है कि उनको डाउन फील कराना है, तो ऐसा नहीं होता है। भई सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग कंडीशन होती है, कुछ लोगों को ट्रस्ट हो नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग तो इतना अमाउंट सिर्फ इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यू होता है कि पता नहीं कैसे प्रोडक्ट आएँगे, इस कंपनी के बारे में हमने सुना नहीं है, नाम नहीं सुना है, पता नहीं प्रोडक्ट ना सही हुए तो हमारे इतना सारा अमाउंट खराब हो जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि फ्रॉड ना निकल जाए, स्कैम ना हो जाए उनके साथ। तो ठीक है, उनको आने दीजिए, आप आराम से छोटे प्लान से उनकी हेल्प करिए, उनको उनका रजिस्ट्रेशन करवाने में पूरा उनको गाइड करिए और फिर उसके बाद देखिए अगर उनसे काम आपको करवाना है, उनकी आईडी अपडेट कराना है, तो उसके लिए आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी आफ्टर जॉइनिंग जो है, वो उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, तभी वो जो है आप पे ट्रस्ट करके आगे जो है अपनी आईडी को भी अपग्रेड कराएँगे और अच्छा काम भी करके देंगे। ठीक है? तो ये आपको जो है अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस तरह से उनको डील करके उनके अंदर की जो भी बात है, जिस भी वजह से वो सोच रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज़ आप पहले उनके क्वेश्चन करके उनसे पूछिए और उसको तब उनको हेल्प करिए। फिर आप अब देखिए जैसे होता है ना कि प्रोस्पेक्ट है वो कई बार आप मैसेज करते हैं तो आपके देख तो लेते हैं लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। उनका कोई वो नहीं आता है, रिस्पॉन्स नहीं आता, आप मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं। तो आपको जो है मैसेज जब वो आपको करें तो आप उनको मैसेज करें तो उसके बाद आप जो है ना चेक अगर बाय चांस उन्होंने नहीं सीन किया है, तो आप एक छोटा-सा मैसेज वहाँ पर डाल दीजिए, हाय करके डालिए जस्ट चेकिंग इन मैं बस चेक कर रही थी कि कल की जो आपने वेबिनार करा था, जॉइन करा था, तो उसके बाद कोई आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? तो अगर है तो आप मुझे बिल्कुल अपना बेझिझक बता सकती हैं। मैं आपको जो है क्या कहते हैं उसके लिए गाइड कर दूँगी, जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए वो मैं आपको दे देती हूँ और आई थिंक आपको इससे डिसीज़न लेने में हेल्प मिलेगी, ठीक है? अब आपने प्यार से उनको एक मैसेज ये डाला, तो उसमें से भई देखिए सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। मान लीजिए आप 10 में से अगर 2-3 लोगों ने भी आपके इस मैसेज से आपको रिस्पॉन्स कर दिया,
तो आपकी तो वो मौज हो गई ना। जो एकदम से नहीं था, बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्स कर रहा था, तो एटलीस्ट उसने रिस्पॉन्स तो किया। 10 में से अगर 2-3 लोग भी रिस्पॉन्स कर दिया, उसमें से एक भी आपका कोई कन्वर्ट हो जाता है, आपसे कन्विंस हो जाता है आपके बिहेवियर की वजह से, आपके हेल्प करने की वजह से, आपके कनेक्ट करने की वजह से, तो आप बताओ फिर आपके लिए वो हेल्पफुल होगा ना। फिर आपके तो 10 में से एक भी कन्वर्ट हो रहा है, तो आपके लिए कितना अच्छा है। तो ना से तो बेटर है। तो फॉलो अप आपका बहुत बहुत रोल प्ले करता है आपके लीड कन्वर्जन में। जितना अच्छा फॉलो अप करेंगे, जितना टाइम टू टाइम आप फॉलो अप करेंगे, उतना ज्यादा आपका लीड जो है कन्वर्ट होने में आपकी हेल्प मिलती है। ठीक है। तो फॉलो अप की जो टाइमिंग होती है उसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर कोई फॉलो अप कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिस्पॉन्स मिल गया है, बहुत अच्छा है, फिर आगे की प्रोसेस करिए। अगर उस 24 घंटे में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप 2 से 3 दिन में फॉलो अप करिए। ठीक है। फिर आपको एकदम से रोज 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 किसी को फोन नहीं करना, उसको अनकंफर्टेबल मत करिए, वो इरिटेट ना हो जाए कि आपको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दे, मत करिए ऐसा। आराम से आप उनको 2-3 दिन के बाद एक मैसेज डालिए, फिर एक कॉल कर लीजिए, फिर बस। फिर उसके बाद आपको 2 से 3 दिन के बाद आपने ये किया, फिर आपको वेट करना है। फिर ऐसा नहीं है कि आपने लगातार 2-3 दिन में दिन में 10-10 बार आपने कॉल मिला दी, 10-10 मैसेज कर दिए। भाई किसी को इतना परेशान नहीं करो, क्या पता वो किसी प्रॉब्लम में हो, बिजी हो, उस टाइम उसका मूड ना सही हो, बात नहीं करना चाहते हो, ना कंफर्टेबल फील कर रहा हो। तो आपने एक कोशिश करी और एक मैसेज ड्रॉप कर दिया और छोड़ दिया। फिर भी आपको लगता है कि उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो आप 5 to 7 डेज में दोबारा से फॉलो अप करिए। ठीक है। मोस्टली 7 डेज के अंदर रिस्पॉन्स आता ही आता है, अगर कोई बहुत ज्यादा बिजी नहीं है या किसी ने बिल्कुल ही माइंड सेट करके नहीं रखा है कि उसको नहीं करना है। अगर किसी ने ये माइंड सेट करके ही रख लिया है कि उसको करना ही नहीं है, तब तो फिर देखिए उसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। किसी को बिल्कुल उसने सोच लिया, या कुछ लोग होते हैं देखा और उन्होंने उसकी चीज को बहुत एक्सप्लेनेशन भी नहीं समझने की कोशिश की, किसी को मौका ही नहीं दिया कि वो कोई एक्सप्लेन कर पाए, और उठा के ब्लॉक कर देते हैं लोग। कि उनका माइंड सेट होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है और यहाँ तो जो है सब चेन सिस्टम होता है, नहीं नहीं हमें करना ही है। तो इस मेंटेलिटी के लोग हमें चाहिए भी नहीं होते हैं, जो खाली निगेटिव माइंडसेट से आए और फिर पूरी टीम में भी नेगेटिव वो रखें सबको। तो ऐसा हमें लोग चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए होते हैं पॉजिटिव और स्ट्रांग लोग, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हों, आके चीजों को अच्छे से समझें, समझदार लोग, जो फौरन ऐसा नहीं है कि उठाया और जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, और फिर जो है जब वो खुद ही सही डिसीजन नहीं ले पाए तो हम अपनी टीम कैसे वो अच्छे से गाइड करेंगे, टीम हैंडलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं सही से किसी चीज को समझ रहे हैं। तो हमें चाहिए होते हैं अच्छे और समझदार लोग, जो प्रॉपर खुद भी चीजों को समझें और डीपली समझें, और उसके बाद अपनी टीम को भी समझाएं। आपको पता है कुछ लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, ज्वाइनिंग के बाद उनके क्वेश्चन ही नहीं खत्म होते। मैम ऐसा क्यों है, ये कैसे है, ये कैसे करना है। तो कई बार होता है अपलाइन जो होती है वो इरिटेट होने लगती हैं कि नहीं बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत दिमाग खराब कर रखा है, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो नहीं भाई, प्लीज किसी को भी इरिटेट नहीं होना होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही आपके लिए ये आगे बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ एक पाथ, एक ट्रैक क्रिएट करने वाला है, जिसपे आप दौड़ने लगोगे। क्योंकि जितनी अच्छी और डीपली नॉलेज आपकी न्यू जॉइनर जो भी होते हैं उनको होती है, और जितना डीपली आप उनको गाइड करते हो, उतना ही बढ़िया वो आपको काम करके देंगे। जब उनको नॉलेज होगी तभी वो अपनी नीचे डाउन लाइन को देंगे, जो अपनी न्यू ज्वाइनिंग्स करेंगे, तभी वो उनको जो है कि कहते हैं सही से गाइड कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आपको किसी से भी इरिटेट नहीं होना है, ना टीम मेंबर से, ना आपके अपने प्रोस्पेक्ट से। ठीक है। अब आपको 7 डेज तक तो मोस्टली रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है। अगर नहीं आए तो आपको क्या करना है, अब 1 वीक का वेट करा करो आप। एक हाय हेलो मतलब वो करने 1 वीक का वेट करने का मतलब ये नहीं है आपने कभी गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिया है ना, कभी हाय आप कैसी हैं ऐसे मैसेज भेज दिया 2-3 दिन में एक बार। फिर आपको 15 डेज में, फिर आपको मतलब आपके 15 डेज हो गए, फिर आपको एक फॉलो अप मैसेज करना है कि आप जिस भी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाई थी, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या पता मैं हेल्प कर दूं आपको, आप डिसीजन ले पाए। उतने दिन आपका क्या काम है, आपका प्रॉपर स्टेटस मेंटेन होना, अब आपको उनको कंफर्टेबल फील कराना। आपके जो भी लीड है वो आपके स्टेटस के थ्रू आधा कंफर्टेबल फील कर लेती हैं, क्योंकि उनको जो ट्रस्ट इशू आ रहा होता है, जो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है, आधा काम आपका स्टेटस कर रहा होता है। जब आप स्टेटस लगा रहे होते हो, लोगों की अचीवमेंट दिख रहे होते हैं, इनकम दिख रही होती है, या आपकी लीडरशिप दिख रही होती है, आपकी टीम की ट्रेनिंग आप ले रहे हो या दे रहे हो, वो सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करती हैं आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड को सेट करने में। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसीजन लेने से पहले डरते हैं, ट्रस्ट इशू होता है, आपको उनको लगता है फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए। तो उन लोगों का वो ट्रस्ट कहाँ से बिल्ड होता है, आपके स्टेटस से। ठीक है। तो ये फॉलो अप की एक पार्ट है, आपका स्टेटस भी होता है, वो बहुत आपको साथ साथ सपोर्ट करता है और सामने वाली लीड को कन्वर्ट करने में।
ठीक, तो आपका स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पूरी ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लें, तो अपना स्टेटस मेंटेन रखें। वो आपकी शॉप है, अगर आप डेली खोलोगे तो कोई ना कोई कस्टमर उस पे विज़िट करेगा और आपके पास से आके सामान भी लेके जाएगा। लेकिन अगर आपका शटर ही डाउन है, तो आप बताओ, अगर देखता हुआ भी इंसान चला जा रहा है, तो क्या है उसको कोई फ़ायदा? आपकी शॉप तो दिख रही है बट ओपन तो दिख नहीं रही है, तो वो कैसे आएगा आगे? नेक्स्ट आप जैसी शॉप कोई भी दिखेगी, वो वहाँ जाके क्वेरी कर लेगा, उसको जो भी लेना है वो वहाँ से ले लेगा। ठीक है? तो इसलिए जो न्यू जॉइनर्स हैं, पहले तो वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, इस अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि वो यहाँ पर इनवाइट कर सके लोगों को, वेबिनार तक बैठा सकें, फिर फ़ॉलो अप और क्लोजिंग के लिए भी वो रेडी हों। तो ये चीज़ आपको जो है एकदम माइंड सेट करके रखना है कि ये चीज़ करने के बाद ही आपको स्टेटस मेंटेन करने होते हैं। तो स्टेटस आपका फ़ॉलो अप का एक मेन पार्ट है जो आपकी हेल्प करता है आपके उसको डिसीज़न लेने के लिए। ठीक? अब आपको जो है जैसे कि फ़ॉलो अप पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो पुट करने वाली टेक्निक है, ये आप ऐसा नहीं है कि आप उसको सामने वाले को क्वेश्चन ही नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप पहले उसको क्वेश्चन करने दीजिए और जब क्वेश्चन करने देंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन क्या पुट करना है। ऐसा नहीं हो कि आप ही अपने क्वेश्चन डालते जा रहे हैं और उसको बेचारे को बोलने फ़ॉलो अप का मतलब होता है सामने वाले को ज़्यादा आप बोलने दीजिए। जब आप उसको ज़्यादा सुनेंगे, तभी आप उसको जो है हेल्प कर पाएँगे डिसीज़न लेने में। तो फ़ॉलो अप के टाइम पे आपको इन्विटेशन के टाइम पे ज़्यादा बोलने नहीं देना है। आपको इनवाइट करना है, फटाफट इनवाइट करके वेबिनार तक लाना है और फ़ॉलो अप के टाइम पे आपको उसको बोलने देना है। उससे आपको देखना है कि वो उसकी आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है ना? उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उसको जो है सॉल्यूशन देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप वहाँ पर जो है क्या कहते हैं रिस्पॉन्स करेंगे। क्योंकि तभी आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट कर पाएँगे, वरना आप जो है ना क्वेश्चन कर पाएँगे और ना ही जो है आप उसका सॉल्यूशन दे पाएँगे। अब आपको जब आपने मान लीजिए फ़ॉलो अप अच्छा कर लिया और फ़ॉलो अप के बाद आपका सारा जो है आपकी लीड भी है, कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, तो आपको क्लोजिंग में देर नहीं करनी होती। क्लोजिंग क्या होता है? आपको क्लोजिंग के बारे में जो है क्या कहते हैं किसी कोई थोड़ा-सा शॉर्ट में मुझे चैट बॉक्स में बताएगा क्लोजिंग के बारे में? मनी पेमेंट, आईडी डन, जॉइनिंग। यस मैम। थैंक यू रिस्पॉन्स करने के लिए आप लोगों का। क्लोजिंग, तो जैसे कि हम लोग क्लोजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लोजिंग जो है वो फ़ॉलो अप करना आपने सीख लिया, ठीक है? अब क्लोज़िंग का मतलब क्या होता है? क्लोज़िंग का मतलब फ़ोर्स करना नहीं होता है। आपको वहाँ पर होता है कि आपने सारा क्लेरिफ़ाई कर दिया, उसको प्रोसेस बता दी। अब क्लोज़िंग के टाइम पे आपसे वो पूछेंगे कि अच्छा क्या करना होगा? हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है? ये क्वेश्चन आता है क्लोज़िंग के टाइम पे। मैम अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और अब मैं जो है कैसे इस आगे प्रोसेस को बढ़ाऊँ? तो आप वहाँ पर उनको फटाफट बताएँगे। आपके बिल्कुल एकदम रेडी होना चाहिए आपका कि ठीक है, आप मुझे अपना नेम, अपना फादर नेम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और आपका जो एड्रेस है वो विद पिन कोड होना चाहिए आपका और आपके जो नेम है वो आपका आपके पैन कार्ड में जो बिल्कुल स्पेलिंग लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आप मुझे लिख के दें। ये सारी चीज़ें आप मुझे प्रोवाइड करिए और फटाफट पेमेंट आप बताइए कैसे करेंगी? जीपे करेंगी, पेटीएम करेंगी या कैश करेंगी? जैसे भी है आप बताइए मुझे फटाफट जो है, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको आपकी आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और ग्रुप में हमारी टीम जो है, हमारी कंपनी का जो ग्रुप है, उसमें आप आ जाएँगे, जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा, आपको टीम सपोर्ट मिलता रहेगा। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप कभी भी मुझसे किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है आप कर सकती हैं। तो आपने फटाफट क्लोजिंग के टाइम पे अब आपने उनको नहीं बोलने देना है, क्लोजिंग के टाइम पे सिर्फ़ आपने ये सारी चीज़ें बताई और वहाँ पर आपने उठा के फटाक से उनको क्लोज़ किया। अब आपने अगर क्लोजिंग के टाइम पे हाँ, आपने वेट किया अच्छा ठीक है, आप कल पेमेंट कर दीजिएगा, मैं ठीक है, आप परसों कर दीजिएगा। तो मोस्टली केसेज़ में क्या होता है ना पेमेंट आता नहीं है, वो अटक जाता है। फिर आपने जहाँ उस टाइम पे क्लोजिंग के टाइम पे छोड़ा, तो फिर तो आप समझ लीजिए वो कहीं इधर-उधर इंसान जाता है या एक्साइटमेंट में बताता है कि अरे! मैं तो एक कंपनी जॉइन कर रही हूँ और वहाँ पर जो है ऐसा-ऐसा है। बस वहीं से जो है बाहर तो वैसे भी बहुत नेगेटिविटी है। ख़ासकर जो है लोग अपना उन्होंने किया नहीं होगा बस लेकिन वो ये ज़रूर एक सबके मुँह से निकलता है, "अरे! ये तो मैं करके छोड़ चुकी हूँ, कुछ नहीं होता है, वहाँ कोई पैसा-वैसा नहीं आता है" और इस तरह से जो है लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं और जो आपकी क्लोज़िंग होने वाली थी, अब वो भी कन्फ्यूज़ हो गई बेचारी कि यार मैं करूँ या नहीं करूँ?
तो अब फिर वो आप उसके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे कि नहीं मैम थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे फैमिली में डिस्कस करना है, थोड़ा सा मुझे सोचने का और मौका दीजिए, अभी थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने फिर शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपकी लीड तैयार है, उसको आपका फॉलोअप बहुत अच्छा, आपका आपने अच्छे से फॉलोअप कर लिया, आपका वेबिनार अच्छा लग गया है, सारी चीजें क्लियर हैं, तो आप क्लोजिंग फटाफट करिए। क्लोजिंग में आपको लेट नहीं करना होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा अब हम एक रिवीजन के तरह, जब पहले तो मुझे बताया अब तक की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लूंगी। और अगर कुछ किसी का कोई डाउट है, कोई चीज अभी नहीं समझ में आई, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में डाल दें आप लोग, अगर कोई चीज दोबारा से समझाना है। फॉलो अप के बाद भी लोगों के माइंड सेट नहीं रहता है, वहां पर सीनियर मैम से बोल देते हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं, फिर बाद में पूछो तो मना कर देते हैं। बिल्कुल मैम, ये जो आपने कहा है संजना ठाकुर जी मैम ने, तो आप सही कह रही है, बहुत सारे लोग होते हैं, यही पर तो आपका नेक्स्ट फॉलोअप काम आता है। जो आपने क्वेश्चन डाला ना कि वहां पर जैसे हमारे लीडर से वो बोल देते हैं कि तैयार है, लेकिन अब अगर वो पहले फॉलोअप के बाद नहीं तैयार हो रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है उनको, तो वहां पर आपका नेक्स्ट जो बताया ना कि आपको 2 to 3, 5 to 7 डेज या 10 to 15 डेज वाला फॉलोअप है, या 1 मंथ तक आपको फॉलोअप करते रहना होता है, तो वो फॉलोअप आपके काम आते हैं नेक्स्ट उसके आगे। क्योंकि वहां पर किस लिए वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वहां पर उनको डिसीजन लेना मुश्किल होता है, या ट्रस्ट इशू होता है, या उनको कोई अगर बोल देता है तो उसकी वजह से वो, या हस्बैंड ने मना कर दिया तो उसकी वजह से, तो वहीं पर आपको उनसे पूछना है कि आपने तो, आप रेडी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ मैम कि जिसकी वजह से आपको होल्ड करना पड़ रहा है, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज मुझे बताएं। मैं आपको हो सकता है वो डिसीजन लेने में हेल्प करूं, आपकी जो भी जिस भी पॉइंट में आप अभी कंफ्यूज हैं उसे मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जो आपकी बात होती है, वो आप उनके दिल की बात आपके सामने आएगी, और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको जो है कि कहते हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, तब आप उसका सोल्यूशन दीजिए उन्हें। फॉलोअप का मतलब एक बार नहीं होता है कि एक बार कॉल कर ली और हो गया हमारा काम। फॉलोअप का मतलब है कि आपको वो थोड़े थोड़े दिन पे वो फॉलोअप करते रहना है जब तक, क्योंकि कई लीड तो ऐसी होती हैं कि आपने अभी 1 महीने तक फॉलोअप किया और उसके बाद आपने छोड़ दिया, बट वो नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं आपके साथ, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, आपके स्टेटस देख रहे हैं, उनके मन में तो है। अगर मन में ना होता कुछ करने की इच्छा, तो आप सोचिए आपके वेबिनार तक आते नहीं आते ना, तो कुछ तो उनके करने में की मन में इच्छा थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपका वेबिनार देखा, है ना। कुछ ऐसा नहीं है जिसके मन में कुछ नहीं होगा, उसको घर में बैठ के आराम से सिर्फ अपना घर संभालना है, नहीं देखना है, नहीं कमाना है, या कुछ अपनी पहचान पैसा कुछ नहीं चाहिए उसे, तो वो वेबिनार क्यों ही देखेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेबिनार भी नहीं देखते हैं। तो अगर उसने वेबिनार देखा है, तो इसका मतलब है कि वो जो है क्या कहते हैं, कुछ परसेंट तो वो राजी था, कुछ परसेंट तो उसकी इच्छा थी आने की। ठीक, तो वहां पर आपको उसके वो जो मन की इच्छा को लेते हुए उसके मन से निकलवाना होता है कि कौन सी चीज उसको रोक रही है। बस उसी चीज पे आपको वर्क करना है, उसी चीज को लेके आपको आपको आगे उसकी हेल्प करना है, गाइड करना है। हस्बैंड मना कर रहे हैं, ये मोस्टली आंसर आता है, बिल्कुल ये अभी हम क्वेश्चन हैंडलिंग का पार्ट रहेगा हमारा। हस्बैंड मना कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये तो हिट क्वेश्चन है हमारा, एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा आता है, सबके हस्बैंड ही मना करते हैं। और हस्बैंड बुरे नहीं होते हैं इसलिए नहीं मना करते हैं, हस्बैंड मना इसलिए करते हैं क्योंकि वो बाहर की दुनिया देख रहे हैं, उनको पता है कितना फ्रॉड और स्कैम हो रहा है। और हम सीधी साधे अगर लोग घर में बैठ के घर संभाल रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम कहीं किसी उसमें गलत चक्कर में ना फंस जाए। तो कैसे हस्बैंड का ट्रस्ट बिल्ड करना है, ये बस अब हमारा क्वेश्चन हैंडलिंग का जो पार्ट स्टार्ट होगा, उसमें हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। सारे क्वेश्चंस लेंगे, जितने भी ज्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस के आंसर करेंगे हम आपको। ठीक है। और आप लोग उन चीजों को ध्यान रखिए। वैसे तो देखिए इतनी सारी ट्रेनिंग्स हमारी होती ही हैं, बट हम अपने तरफ से भी जो हम आंसर करते हैं, जो हम आपको बता सकते हैं, वो भी हम आपको सिंपल तरीके से बताएंगे कि आपको हर जगह पे आसानी हो। ठीक है। तो ये एक के तो हस्बैंड डायरेक्ट फोन करके मना किया कि मेरी बीवी नहीं करेगी, उसको फोन मत करना, कुछ सुने ही नहीं वो, पर उनकी बीवी रोज देखती है स्टेटस। जी 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 मैम, ये जो आपके साथ हुआ है ना, ये मेरे साथ भी हुआ है। और आपको मैं बताऊं, मुझे मेरा एक्सपीरियंस, मुझे तो उसके हस्बैंड ने बोल दिया था कि आपने यहाँ पर कॉल तो किया, आपको पता है कि आपने कहाँ कॉल किया है, आप मैं एक पुलिस वाला
हूँ और जो है कि कहते हैं आप समझ नहीं रहे हो आपके साथ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ पता है काम आई? और वो भी उसने बताया कि मैं उसमें आपको अभी मैं ट्रैक करवा सकता हूँ आपका फ़ोन। इस तरह से मेरे साथ भी एक वो हुई थी। उसकी वाइफ़ जो थी वो बहुत इंटरेस्टेड, वो अभी भी मेरा स्टेटस भी देख रही है। उसने मुझे अपनी पूरी कहानी भी सुना दी, अपने बारे में बता दिया कि वो कहाँ से बिलॉन्ग करती है, क्या करती है और उसे काम करना है। और बल्कि जब मैंने उसको बताया कि मैं गाज़ियाबाद से हूँ, तो उसने मुझे ये भी बता दिया कि गाज़ियाबाद के इस मोहल्ले में मेरी मौसी रहती हैं, ये रहती है। उसका हस्बैंड उतनी देर में आ गया और उसके हस्बैंड ने फ़ौरन फ़ोन ले लिया कि किससे बात कर रही हो, और फ़ौरन इस तरह से बोला कि मैडम आप समझ लो कि आपने कहाँ फ़ोन किया है और एक पुलिस वाला है और मैं आपने एक पुलिस वाले के घर में कर दिया, आप समझ नहीं रहे हो, अभी मैं आपका जो है फ़ोन ट्रैक करा के आपको जो है ये फ्रॉड में वो कर दूँगा, ये कर दूँगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, आपको करना है आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो करना है आप जो भी प्रोसेस जो है आप करना चाहते हो, आप करिए। क्योंकि ये ना कोई फ्रॉड कॉल है और ना ही किसी भी तरह से ये कोई ऐसी कॉल है। आप अपनी पहले देखिए, आप अपनी वाइफ से कनेक्ट करिए कि आखिर ये आखिर मैं उनसे कनेक्ट कैसे हुई? आप एक बार अपनी वाइफ से तो पूछिए, तब आप आगे का जो है ये मुझे ये पुलिस वाली धमकी और ये जो भी होगा आप अपने जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, आप बिल्कुल उसका जो है वो धमकी मुझे दीजिएगा। लेकिन देखिए, मैं आपको पहले कहूँगी कि आपको जब इस तरह से मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली उनसे बात करी, तो उन्होंने अपनी वाइफ से उसी वक़्त पूछा। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं फ़ेसबुक के थ्रू जो है इनसे मिली थी और इस वज़ह से मैंने इनसे जो है थोड़ा-सा प्लान इनका वर्क के बारे में पूछा था। तो फ़ौरन उसके हस्बैंड ने मुझे सॉरी बोला कि ओके सॉरी मैम, ठीक है, हो गया, बट प्लीज़ ये कुछ नहीं करेंगी और आप अब नेक्स्ट टाइम इनको जो है मत ये प्लान-व्लान दीजिएगा। ये इनको नहीं करना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ। तो वहाँ पर उसने सॉरी बोला, अपने आप जो भी धमकीबाज़ी वाली बात थी कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और जो है पुलिस में रिपोर्ट कर ये आपका जो है ट्रैक करवा लूँगा, इस तरह की जो धमकी थी वो सब खत्म हो गई। क्योंकि क्या हुआ, वहाँ कॉन्फिडेंटली मैंने उनको फेस करा और मैं उनकी किसी भी तरह की ये हमारी कंपनी सही है, लीगल है, तो हम क्यों डरेंगे? तो कई बार होता है कि इस तरह की जब कंडीशन हमारे सामने आती हैं, तो लोग डर जाते हैं, फटाक से फ़ोन काट देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, यार ये फ्रॉड ही था। है ना? तो आप जब कॉन्फिडेंटली किसी को फेस करोगे और आप डरोगे नहीं, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी आपकी कंपनी की सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप किसी से इस तरह से कोई डाउन आपको करना चाहेगा तो आप डाउन नहीं होगे वहाँ पर। तो इसलिए जो है आप बहुत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो है वहाँ पर उनको फेस करिए और बिल्कुल भी कभी ऐसा हो तो एकदम डर के फ़ोन नहीं रखना है ना? कोई ये ना कहे कि जैसे ये आपने कहा बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, तो भई देखिए बेवकूफ़ बनाने वाला काम है तो ठीक है, आप कौन है जो लाइव बेवकूफ़ बनाता है? लाइव चीज़ें दिखा के आप उनसे कहिए, आप बेवकूफ़ बनाने का काम है। एक 1 इंसान को, 2 इंसान को, 3 इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हैं। 15 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो बेवकूफ़ थोड़ी ना बना रहे हैं हम, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है उनको बताना होता है। जैसे कि ये फ़ॉलो-अप में आते हैं अक्सर क्वेश्चन, आप सही कह रहे हो, ये जो क्वेश्चन्स आप डाल रहे हो, तो ये फ़ॉलो-अप में क्वेश्चन आते हैं कि मैम ये सब आपने दिखा तो दिया, लेकिन ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम है। तो इस तरह के आते हैं। तो यहाँ पर आप उनको बताइए कि मैंने तो आपको लाइव डिटेल दी है, लाइव वेबिनार में बैठाया है मैंने आपको। तो आप बताइए कहाँ से आपको लग रहा है कि इतने सारे लोग 15 लाख से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी में ये बेवकूफ़ बन रहे हैं यहाँ पर। इतने सारे लोग इनकम ले रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ बनने के लिए आए हैं। तो अगर बेवकूफ़ बनाने का काम होता, तो हम आपको जो है यहाँ पर इतना लाइव डिटेल्स नहीं शेयर करते। ठीक है? देखिए, सब तो कन्विंस नहीं होते हैं। क्या आप अपने ऊपर एग्ज़ाम्पल लेके चलिए, हर बात, हर चीज़, हर खाना-पीना आपको पसंद है, नहीं पसंद है। आपका ड्रेसिंग सेंस अलग है, आपका खाना-पीना अलग है, आपके घर में 5 भाई-बहन हैं, पा या 2-3 फैमिलीज़ एक साथ रह रही हैं, सबके अलग-अलग चॉइसेस होते हैं, सबके अलग-अलग सोच होती है। तो आप सबको तो नहीं कन्विंस कर सकते हो, ना ही सबका फ़ॉलो-अप आपका जो है आपको लगे कि आपने 10 लोगों को फ़ॉलो-अप किया है, 10 लोगों को प्लान दिया है, तो सब आपके साथ कन्विंस हो जाएँगे, आ जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मान के चलना है कि अगर आपने 100 लोगों को वेबिनार पे बैठाया है, तब जाके आपको 10 उसमें से पॉज़िटिव कुछ लोग मिलेंगे और 10 में से भी 5 ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और 5 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो आपकी टीम को जॉइन करेंगे। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। जब इतने आपने देखा है कि एग्ज़ाम्स में इतने लाखों लोग बच्चे बैठते हैं, कितने जैसे कि अभी देखिए नीट का एग्ज़ाम जैसे हुआ या किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम है। तो क्या सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं? नहीं बनते हैं और हर कोई उस एग्ज़ाम में भी नहीं बैठता है। अब आपके घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 मेंबर हैं और 4 या किसी के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो क्या आपको लगता है क्या दोनों की सोच एक जैसी है? वो दोनों डॉक्टर बन जाएँगे या दोनों इंजीनियर बन जाएँगे? नहीं ऐसा होता है ना, उनको अलग-अलग जाना होता है। तो ये नहीं होता है कि आपके साथ जो कनेक्ट कर रहा है या कोई हमसे कहे
कि भाई आपको जो है हर चीज खाना है। बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं। जो वेज खाते हैं वो उनसे आप कहोगे नॉनवेज खा लो तो वो खा लेंगे? नहीं खाएंगे, किसी कीमत पे नहीं खाएंगे। जो अब जिनको जो है कि कहते हैं आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना उनके साथ। तो इसी तरह से बस हमारी लाइफ का भी हर पार्ट होता है जहां पर हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर उनको नेटवर्किंग नहीं पसंद है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है प्लेटफॉर्म, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपने पूरे एफर्ट डालिए फॉलो अप में कि उनको उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाए, उनकी हेल्प कर पाए, उनका माइंड सेट कर पाए। कई लोग होता है उनको नहीं जो चीज अच्छी लगती है, अगर हो सकता है कि किसी को एप्पल खाना नहीं पसंद है, बट आप एप्पल के बेनिफिट गिनवाओ, एप्पल की क्वालिटीज गिनवाओ, तो हो सकता है वो एक बार सोचे कि लो एप्पल खा के देखते हैं, और हो सकता है उसे पसंद भी आ जाए। होता है ना ऐसा। तो बस वही चीज है, आप अपना पूरे एफर्ट डालो, फॉलो अप में पूरे एफर्ट डालो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनको हेल्प करो, और अपनी क्लोजिंग फटाफट करना है आपको वहां पर फॉलो अप करके। और अगर आपने भाई देखिए उसमें अगर मान लीजिए आपने 10 लोगों का किया है, 10 में से आपका एक भी कोई किसी को एप्पल खाना पसंद आ गया तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है ना, आपकी तो टीम में तो एक आ गया जो जाने वाला था, आपके एफर्ट तो काम आ गए, है ना। तो इसलिए जो है आपको ये सोचना है कि फॉलो अप वन टाइम में करके नहीं छोड़ना होता है, किसी पे प्रेशर नहीं देना होता है। फॉलो अप में आपको हेल्प करनी होती है, उनको डिसीजन लेने में, उनसे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर क्वेश्चन पुट करिए। जो उनके जो भी उन्होंने आपको रिस्पॉन्स किया उस पर क्वेश्चन पुट करिए, जिससे आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, उनको डिसीजन लेने में इजी, उनको जो है उनकी हेल्प कर पाए। ठीक है। तो फॉलो अप का ये जो है आपको रूल याद रखना है कि किसी को इरिटेट नहीं होना है फॉलो अप करते टाइम। फॉलो अप एक बार करके छोड़ना नहीं होता है, आपको थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद में फॉलो अप करते रहना है। और किसी पे बार बार हर दिन फॉलो अप करके प्रेशर नहीं देना है, किसी को परेशान नहीं करना। हमारा काम है हेल्प करना लोगों की। हम ये प्लेटफॉर्म अगर किसी को दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब हम उसको एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं घर बैठे, बिना इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं। आप देखिए, क्योंकि आप ऐसे समझो कि वो शॉपिंग तो हर महीने से कहीं ना कहीं से कर रहे होते हैं ना। जब वो शॉपिंग वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, हर महीने उनके घर में शैम्पू, पेस्ट, साबुन, फेस वॉश, ये आ ही रहा है। तो जब ये आ रहा है तो आप समझो कि वो आप इन्वेस्ट तो करवा ही नहीं रहे हो। अब बिना इन्वेस्टमेंट के किसी को लाइफ टाइम अर्निंग का आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो, उनको मौका दे रहे हो, तो कितनी बड़ी आप हेल्प कर रहे हो। आप किसी के पास गिड़गिड़ाने नहीं जा रहे हो, आप किसी के पास ये मत सोच के जाओ कि हम उसकी मिन्नतें करें, आप बल्कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि आप उनको बेनिफिट देने जा रहे हो, आप उनको उनकी लाइफ सेट करने जा रहे हो, आप इतना बड़ा बिना इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म दे रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो। तो ये माइंडसेट जब आपका होगा तभी आप कॉन्फिडेंटली किसी को आप इनवाइट कर पाएंगे, आप उसको वेबिनार तक ला पाएंगे, आप उसका फॉलो अप और क्लोजिंग कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब आपका माइंडसेट होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है कि कहते हैं किसी को खुद भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है अभी भी तो प्लीज बताइएगा, हम कल के सेशन में उसको कंटिन्यू करके सॉल्व करेंगे। और थैंक यू सो मच, सो मच आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस देख के, और आप लोगों का सपोर्ट, और आपके बराबर साथ इस जर्नी में हमारे साथ देने के लिए। तो इसलिए जो है कि कहते हैं मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट होके मुझे खुद भी बहुत कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई होता जा रहा है। इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देख के आप लोगों का, थैंक यू सो मच। अब तो सेशन हमारा जो है वैसे भी अब 1 मिनट बचा है, एंड होने वाली है हमारी मीटिंग। तो कल के सेशन में हम साथ में कंटिन्यू करेंगे आगे। हमारा कल का सेशन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन हैंडलिंग। क्वेश्चन हैंडलिंग का अगर हो सका तो हम 2 डेज भी करेंगे, लेकिन आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको लेके, और क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे आपको उनका वो सॉल्व करना है लोगों की प्रॉब्लम, अगर कोई किस तरह से क्वेश्चन करता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में। ठीक है। तो आप लोगों के भी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप भी अपने नोट करके आइएगा, कोशिश करूंगी कि आप सबके आंसर कर सकूं। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।